हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका शिक्षा की चिकित्सा में। और आज मैं एक टॉपिक पर बात करूंगा। टॉपिक है, क्या बच्चों का भविष्य केवल स्कूल से बनता है या घर का भी कोई रोल है। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको यह समझ में आ जाएगा कि बच्चे का भविष्य कहाँ पर ज़्यादा बनता है। तो चलिए स्कूल के रोल की बात कर लेते हैं। स्कूल का रोल बच्चे की ज़िंदगी में 6 से 7 घंटे का है और घर का रोल 17 से 18 घंटे का है। स्कूल बच्चे को नॉलेज देता है, स्किल देता है और डिसिप्लिन देता है। साथ ही साथ बच्चे को कम्युनिकेशन यानी कि बात करने के तरीके और सलीके सिखाता है। समाज में रहने की वो कलाएं जो लिखित हैं, जो प्रूवन हैं, उनको सिखाता है। बात अगर घर की आती है तो घर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं रिसर्च के मुताबिक बता रहा हूँ कि घर का जो रोल है बच्चे की ज़िंदगी में वो बहुत बड़ा है। बच्चे के शेप देने में घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चे को रंग देने में घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है, बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए घर का माहौल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर घर के अंदर निगेटिव बातें होती हों, लड़ाई झगड़े होते हों, घर के अंदर रिस्पेक्ट ना हो और जो बच्चा है उसकी तारीफ ही ना की जाती हो, तो ऐसे में बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। अगर निगेटिव चीज़ें लगातार चल रही हैं तो बच्चा दबा हुआ रहने लगेगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चा है, बच्चा अपने अंदर की जो एबिलिटीज़ है उनको शो ही नहीं कर पाएगा। और घर जिसके अंदर वो आज़ादी मिल सकती है, जहाँ पर बच्चा अपनी बात को रखे, तो बच्चा यहाँ पर दब जाता है, कुचला जाता है, मारा जाता है। एक तरह से उसकी शिक्षा उसको फ्यूचर का शेप नहीं दे सकती। अकेले स्कूल का रोल अकेले किसी को भी फ्यूचर का जो है फ्यूचर में कामयाब बनाने के लिए इनफ नहीं है। 70 से 80% रोल घर का बन जाता है। मिनिमम 70% तो सीधे सीधे है। चाहे टाइम कैलकुलेशन देख लो, चाहे सोशल इम्पैक्ट देख लो, चाहे घर का माहौल की बात देख लो। क्या कर सकते हैं परिवार के लोग? परिवार के लोग क्या करें? नंबर 1, सही समय पर सोने और उठने की आदत को डेवलप कराएं बच्चे के, खुद भी ऐसा ही करें। दूसरी बात क्या करें? खाना एक साथ बैठकर खाएं। कोशिश करें कि खाना वो बने जो कॉमन जो है इंटरेस्ट का हो, कॉमन इच्छा का हो, और सब साथ मिलकर बैठकर खाएं। हाँ, ये महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर मैं बहुत काम कर चुका हूँ। वो है 10 मिनट डेली स्टोरी टेलिंग। कौन करेगा? बच्चा भी सुना सकता है, बड़े लोग, मम्मी पापा, दीदी सिस्टर, छोटे भाई, बड़े भाई, दादा दादी, नाना नानी, रिश्तेदार आए तो उसको भी लगाओ इसी काम में भाई। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट बच्चों से ज़रूर बात करें, क्योंकि ये सब बातें स्कूल से ज़्यादा असर डालती हैं और ये 70% से 80% शेप करती हैं बच्चे के फ्यूचर को। स्कूल और घर एक टीम है, और अगर पेरेंट और टीचर का कनेक्शन नहीं है, आई मीन कि उन दोनों के बीच में बच्चे को उसके फ्यूचर को लेकर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, फीडबैक टीचर नहीं दे रहे हैं, तो भी बच्चे का फ्यूचर इनसिक्योर रहेगा। बच्चे का फ्यूचर जो बनाना चाहते हैं वो शायद ना बन पाए। अगर पेरेंट टीचर से कनेक्ट ही नहीं रह पा रहे हैं तो बच्चा बीच में फंस जाता है। उसको ये समझ नहीं आता कि घर की जिम्मेदारियां जो हैं, समाज के अंदर जो कुछ चल रहा है उसमें, और जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं किताबों से, उनका तालमेल क्या है। घर में कुछ बात होती है वो टीचर को नहीं बता सकता, और टीचर कुछ समझाते हैं, पढ़ाते हैं, उसको घर में नहीं शेयर किया जा सकता। ऐसे में तालमेल की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? इसके अलावा पेरेंट ये करें कि बच्चे की प्रोग्रेस सिर्फ मार्क्स से, नंबरों से जज ना करें, क्योंकि नंबर जिंदगी में सफल होने के लिए एक छोटी सी कड़ी है, जबकि स्किल और डिसिप्लिन, मैं इससे पहले की वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो कहीं बड़ा रोल निभाते हैं बनिस्बत नंबरों के। नंबर उस 3 घंटे की परफॉर्मेंस है जो किसी भी कारणवश प्रभावित होकर नकारात्मक नंबर ला सकती है इन कंपैरिजन टू द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। तो इसको ध्यान रखें। बच्चे के जो सवाल होते हैं, पेरेंट को चाहिए कि उनको ध्यानपूर्वक सुने और उनका जवाब धैर्यपूर्वक ही दें। ऐसा नहीं कि आप उसके सवाल आए और दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर दी। और बच्चे के साथ में आप क्वालिटी टाइम बिताएं। टेलीविज़न पर उसको सिटिंग बेबी मत बनाइए या बेबी सिटर मत बनाइए टीवी के सामने कि भाई ठीक है अभी ये बच्चा रोने लग गया, कुछ आवाज़ कर रहा है, टीवी देखना चाहता है, दिखा दिया। ठीक है, एक टाइम हो सकता है स्क्रीन टाइम, उस टाइम में बच्चा चाहे जो करे, लेकिन आप उसके साथ में वो समय ज़रूर बिताएं जब बच्चे के ऊपर, उसके मन के ऊपर, उसके जीवन के ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता हो। और क्या कर सकते हैं? बात अगले टीचर की आती है। टीचर क्या करें कि पेरेंट्स को रेगुलर फीडबैक दें बच्चे का। बच्चे में बिहेवियरल चेंज आता है दोस्तों की वजह से, समाज की वजह से, किसी घटना या दुर्घटना की वजह से, तो
वो चेंज जो आ रहा है, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो भी पेरेंट्स को बताएं, और अगर निगेटिव आ रहा है तो भी पेरेंट्स को बताया जाना चाहिए। दूसरा, बच्चे को केवल पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि उसके बिहेवियर के हिसाब से, उसके बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए भी गाइडेंस दिया जाना चाहिए। ये 2 काम टीचर को अवश्य करने चाहिए। अब बात कॉमन मिस्टेक्स की कर लेते हैं। तो कॉमन मिस्टेक में बच्चे को पूरी तरह से स्कूल के भरोसे छोड़ देना एक बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करना चाहिए। और कंपैरिजन मतलब देखो, वो वर्मा जी का बेटा, शर्मा जी का बेटा, खान साहब का बेटा या बेटी इतने नंबर लाए हैं, तुम तो ऐसे के ऐसे ही हो। देखो वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा कर रहा है, देखो कितने अच्छे से बोलता है, कब उठता है, कब सोता है। डोंट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद अदर्स चिल्ड्रन। उनकी परफॉर्मेंस से भी मत कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे की तरह बनाना नहीं चाहते। उस बच्चे को उसकी तरह से डेवलप होकर, विकसित होकर और कामयाब होकर जीवन जीने के लिए तैयार कर रहे हैं। तीसरी बात आती है कि मोबाइल और टीवी को आप बच्चे को नियमानुसार फिक्स करें कि बेटा ठीक है, आप 2 घंटे देखो मोबाइल, लेकिन यहाँ बैठोगे मेरे सामने। आप टीवी देखना चाहते हो, प्रोग्राम जो चल रहा है कौन सा देख रहे हो, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, आप देख रहे होंगे खबरों के अंदर की कई प्रोग्राम ऐसे हैं जो बच्चों को इतनी दुनिया के दूर लेकर चले गए, और मैं पेरेंट्स को पता ही नहीं चला कि कब बच्चा हमारा अपने जीवन से कहीं दूर ही चला गया। तो इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये नाटक, सीरियल और तमाम चीज़ें बच्चे के न सिर्फ ब्रेन बल्कि उसके सोशल बिहेवियर को भी शेप करते हैं। तो ध्यान ये भी रखना है कि बच्चे का जो सोशल बिहेवियर है कहीं स्क्रीन से कंट्रोल ना होने लग जाए। बच्चों की बातों को इग्नोर करना, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। टीचर हूँ या पेरेंट, इन बातों को जो बच्चे कहते हैं, जो प्रश्न उठाते हैं, जो भय अपना दर्शाते हैं, जो अपनी क्यूरियोसिटी दिखाते हैं, उनको कभी भी इग्नोर ना करें, बल्कि ध्यानपूर्वक सुने। चाहे आप घंटे 2 घंटे के बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद उसका जवाब दें, लेकिन जवाब जरूर दें। बस इतना ज़रूर करें कि आप सुन लें और कहें कि ठीक है, मैं इसका जवाब आपको किसी और समय पर दूंगा, और बहुत अच्छा जवाब दें, लेकिन जवाब ज़रूर दें, उससे पहले सुने ज़रूर। तो दोस्तों, बच्चे होते हैं फूलों की तरह। इन फूलों को एक अच्छे माली के तौर पर हमें खिलाना है। स्कूल उसमें शेप देता है, आकार बनाता है, तो पेरेंट्स उसमें रंग और खुशबू डालते हैं। परिवार उस फूल को मार्केट के हिसाब से, जीवन के हिसाब से वैल्यूएबल बनाता है। तो ध्यान रहे, स्कूल के साथ साथ घर का रोल भी इम्पोर्टेंट है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगली बार तक, जब भी अगली बार वीडियो आए, तब तक मेरे इस चैनल को आप आगे शेयर ज़रूर करते रहें। साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। मैं नया हूँ तो मुझे कहना भी नहीं आता। धन्यवाद।